बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम इंजीनियर HM बिलाल। आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट की प्रॉपर डिटेल आपको बताना चाहूँगा। हमारे एक बड़े मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट है इस्लामाबाद शहर की। उनका इस्लामाबाद में बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर एक 3 स्टोरी प्लाज़ा बना हुआ है। वो तकरीबन 40 साल पुराना प्लाज़ा है। उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि इस प्लाज़े के ऊपर मैं एक और फ्लोर ऐड करना चाहता हूँ। हमारी जो इंजीनियरिंग टीम है वो साइट विज़िट करने गई और देखने गई कि एक्चुअल साइट की कंडीशन क्या है, बिल्डिंग की डायमेंशंस क्या हैं, कितने रूम्स बनाने हैं, कितने वाशरूम बनाने हैं, रूम्स के साइज़ क्या होंगे, वाशरूम के साइज़ क्या होंगे, और अगर कोई साइट पे प्रॉब्लम्स हैं और कौन सा हम स्ट्रक्चर रिकमेंड कर सकते हैं। तो पता चला ये बिल्डिंग चूँकि 40 साल पुरानी थी तो इस तरह हम इसके ऊपर लोड डाल नहीं सकते थे कि कन्वेंशनल स्ट्रक्चर बनाए। तो हमारी जो इंजीनियरिंग टीम ने उन्होंने सोचना शुरू कर दिया और सोल्यूशन ये दिया कि हम लाइट वेट स्टील स्ट्रक्चर इसमें बनाएंगे। अब ये रेड सर्कल में आप देख रहे हैं, एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर इसको हमने अपने पूरे फ्लोर को लेवल करना था तो ये तकरीबन 12 इंच जो 1 फुट तकरीबन जो है ये पैच उठा हुआ था, तो हमने इसको तोड़ तो सकते नहीं। तो इसके लिए हमने फ्लोर लेवल करने के लिए फॉर्म कंक्रीट का सलूशन प्रोवाइड किया। हमने जो इंजीनियरिंग टीम है उसकी पूरी की पूरी डायमेंशंस ली, उसमें डिसाइड किया कि एक CEO ऑफिस बनने हैं और उसके बाद जो स्टाफ ऑफिस बनने हैं, रिसेप्शन बननी है, कॉरिडोर्स हैं, वाशरूम्स हैं, किचन एरिया है, वो सारी डायमेंशन हमने अपने डिज़ाइन ऑफिस को बनाई। उन्होंने फ्रेम कैट जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ किया। फ्रेम कैट के ऊपर आप जो लाइट वेट स्टील स्ट्रक्चर या लो कॉस्ट हाउसिंग या बिल्कुल लाइट स्ट्रक्चर उसके ऊपर आप डिज़ाइन करते हैं। तो फ्रेम कैट पे डिज़ाइन करने के बाद वो सारे की सारी हमारी एक फ्रेम कैट मशीन होती है, वो भी कंप्यूटराइज होती है और सॉफ्टवेयर के साथ लिंक होती है। वो सॉफ्टवेयर का सारा डाटा जब हमने अपनी फैक्ट्री में भिजवाया तो फ्रेम कैट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उन्होंने फ्रेम कैट मशीन यूज़ की। ये हमारी एक्चुअली फैक्ट्री की पिक्चर्स हैं। अब सारा का सारा डाटा जो है कंप्यूटराइज जब फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री वालों ने उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, यानी कि उसकी जितने भी मेंबर्स हैं, स्टड्स हैं, उसकी रूफिंग है, वॉल्स हैं, उसका सारा फैब्रिकेशन स्टार्ट की। मीनवाइल साइट पे हमने जो साइट वर्क का जो ज़रूरी कुछ चीज़ें डिमोलिश करनी थी, हमने अपना डिमोलिशिंग का वर्क है वो अपना स्टार्ट कर दिया। तो दूसरी साइड पे फैक्ट्री में माल तैयार हो रहा था हमारी पूरी बिल्डिंग का, और इधर साइड पे ये काम करते हैं। ये फिर उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करके थ्रू क्रेन हमने जितना भी मटेरियल है पूरी बिल्डिंग का वो हमने थ्रू क्रेन अपने साइड पे लगाया। अभी आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो वॉल्स हैं वो बनी बनाई आई हैं और जो स्टड्स हैं वो भी बने बनाए हैं, यानी कि साइट के ऊपर किसी किस्म की ना वेल्डिंग का काम है, ना फैब्रिकेशन का काम है, ना कोई मेम्बर यहाँ पे हमने फैब्रिकेट किया। ये सारा फैक्ट्री से तैयार हुआ। फैक्ट्री ने ये वॉल्स असेंबल करके साइट पे भिजवा दी और उसके बाद इस वॉल्स की असेंबलिंग हमने स्टार्ट कर दी। तो मैं आपको बताता जाऊँ कि ये जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ का ये टाइम है, ये मैक्सिमम 3 से 4 दिन एक एक्टिविटी में हमें लगा था। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है हमने 1 महीने में कंप्लीट किया था। अब देख रहे हैं कि वॉल्स लगने के बाद इसकी जो रूफ़ के ऊपर जो ट्रसेस हैं लाइट वेट स्टील स्ट्रक्चर में वो भी हमने लगाना शुरू कर दी। आखिर हम इस पूरे प्रोजेक्ट में कन्वेंशनल बिल्डिंग या ब्रिक वॉल की तरफ क्यों नहीं गए, इसमें क्यों गए? क्योंकि मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्रिक वॉल में 1 क्यूबिक फीट में 40 kg वेट बनता है, लेकिन LGS स्ट्रक्चर में या लाइट वेट स्ट्रक्चर में 1 क्यूबिक फीट में सिर्फ 1.5 kg वेट बनता है। तो वो 1000 ऑफ टाइम का डिफरेंस है। तो हम इसलिए गए थे, चूँकि पुरानी बिल्डिंग थी उसके ऊपर हम लोड डाल नहीं सकते थे। वॉल्स का काम करने के बाद डायरेक्टली हमने रूफ़ के ऊपर शीटिंग स्टार्ट की। ये PPGI प्री पेंटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट यूज़ की है। इसकी लाइफ 35 से 40 साल होती है, कोरोजन फ्री होती है, रस्टिंग फ्री होती है, और इसका जो पेंट की क्वालिटी है वो भी बहुत A क्लास होती है। देन उसके बाद हमने इसकी जो वॉल्स की क्लैडिंग का काम शुरू किया, तो इसके ऊपर हमने सीमेंट बोर्ड लगाया। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म कंक्रीट हमने रिकमेंड की थी, तो हमने फॉर्म कंक्रीट का काम भी पैरेलल एक्टिविटी के साथ स्टार्ट कर दिया। जैसे ही फॉर्म कंक्रीट का काम हमारा कंप्लीट हुआ तो हमने इंटरनल जो वॉल्स है उनकी पार्टीशन के ऊपर सीमेंट बोर्ड लगाना शुरू कर दिया। ये सीमेंट बोर्ड बेसिकली एलिफेंट ब्रांड का होता है। ये वाटर प्रूफ होता है, हीट प्रूफ होता है और साउंड प्रूफ भी होता है। अब ये 4 इंच की वॉल होती है, इसके इनर आउटर साइड पे भी हम ग्लास वॉल इंसुलेशन यूज़ करते हैं। तो ये देख रहे हैं कि ये फॉर्म कंक्रीट की जो हमने लेयर की थी। अच्छा, फॉर्म कंक्रीट यहाँ पे क्यों की? फॉर्म कंक्रीट का जो वेट है ना वो उसकी डेंसिटी जस्ट 400 to 450 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर पे ऊपर नॉर्मल कंक्रीट करते तो उसका वेट ही बहुत ज़्यादा होना था। तो हम अपनी बिल्डिंग पे तो वेट तो डाल ही नहीं सकते थे क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है। अब आप देख रहे हैं कि साथ साथ फॉर्म कंक्रीट का काम भी है। उसके बाद जो वाशरूम की जो एसेसरीज़ हैं, वाशरूम की जो फिक्सिंग का काम है वो भी चल रहा है। और उसके बाद जो पाइपिंग है, प्लम्बिंग की जो पाइप्स हैं, डक्ट्स हैं,
वो पैरेलल काम ये सारा चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो पानी के पाइप हैं हॉट और कोल्ड वाटर वो भी इन वॉल्स के अंदर ही हैं। उसके बाद इनर साइड पे भी हमने इसका और आउटर साइड पे भी सीमेंट बोर्ड की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर दी थी। देन ये सारी की सारी एक्टिविटी करने के लिए सिर्फ हमें 8 दिन लगे थे। 8 दिन में ये पूरा स्ट्रक्चर हमने खड़ा किया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसकी फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो गया। तो आप ये इलेक्ट्रिक वायरिंग भी साथ साथ स्टार्ट कर दी। इसके अंदर जो हमारे डक्ट्स होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, चैनल के अंदर ऑलरेडी होल हुआ होता है। तो आप इलेक्ट्रिशियन के पाइप इसमें घुमाते हैं पूरी बिल्डिंग के अंदर, उसके बाद अपनी वायरिंग कर देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा कॉरिडोर है, इसकी आप इसमें लुक देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत है। उसके बाद जनाब हमने ये क्या किया कि इसकी ना जो जॉइंट्स होती हैं, क्योंकि ये शीट होती है तो इसमें जॉइंट भी होता है, तो आप उसे ग्रुप भी कह सकते हैं, जॉइंट भी। तो हमने इसकी जॉइंट फिलिंग शुरू कर दी। ये इसकी आउटर सरफेस है। हमने इसकी फिनिशिंग के लिए जो डाउन टेक पाइप्स हैं ताकि पानी आ जाए, गटर लगा दिया। और उसके बाद इसकी विंडोज़ हैं डबल ग्लेस्ड, वो हमने इसके ऊपर लगा दी। अब हम आ चुके हैं टाइल वर्क के ऊपर, यानी कि टॉप पे हमने जो सीलिंग है जिप्सम बोर्ड के साथ, वो सीलिंग का काम भी कंप्लीट कर दिया, डोर्स एंड विंडो भी लगा दिए। अब हम पेंट और अपने टाइल वर्क की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वो हमने एक तो इसके पूरे के पूरे ग्रूव्स फिल किए हैं और स्क्रीडिंग भी नीचे की है ताकि लेवल हमारे फ्लोर का एक हो सके। अब आप देख रहे हैं कि इसमें टाइल भी हम लगा चुके हैं। बड़ी ए क्लास इसमें लगाई थी टाइल, चूँकि ये ऑफिस कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होनी थी। और ये आप इसमें फिनिशिंग की चीज़ें देख रही हैं कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग, इसमें एक ईंट एक बजरी का दाना भी इस्तेमाल नहीं हुआ। पूरी बिल्डिंग ड्राई वॉल्स के साथ लाइट वेट स्टील स्ट्रक्चर के साथ है। आप इसकी फिनिशिंग देखें तो आपको महसूस नहीं होगा कि ये स्टील स्ट्रक्चर में भरी हुई है, यानी कि इसका जो फिनिशिंग है वो जस्ट लाइक एज एन कन्वेंशनल स्ट्रक्चर का देती है। जिस तरह आप अपने घर में बैठे होते हैं, अपने ऑफिस की ईंटों की दीवारों की जो ऑफिस बना होता है या घर बना होता है या रूम बना होता है उसमें आप बैठे होते हैं। अच्छा, ये वाशरूम भी चूँकि LGS क्या है और सीमेंट बोर्ड है, इसके ऊपर आप टाइल देख रहे हैं कि हमने टाइल्स भी लगा दी हुई हैं। तो ये जनाब सीलिंग है और इसकी फिनिशिंग की कुछ तस्वीरें हैं आपके रेफरेंस के लिए। ये पूरी बिल्डिंग लाइट वेट स्टील स्ट्रक्चर में बनी हुई है और इसकी फिनिशिंग आप चेक करें, इसकी लुक चेक करें, बिल्कुल ए क्लास और आप सब A+ क्लास में। ए क्लास में आपको पूरी बिल्डिंग नज़र आ रही है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि एक तो ये लाइट वेट में बनाई, इसके लिए पूरी जो मैनेजमेंट है, प्लानिंग टीम है, वो बैठी हुई थी। इसके लिए हमने प्रॉपर डाटा कलेक्ट किया। ये ऐसा नहीं है कि बस आप उठे और काम शुरू कर दिया। हमने प्रॉपर इसका स्कोप ऑफ वर्क उसको क्लियरली डिफाइन किया, डॉक्यूमेंटेड किया और उसके बाद हमने एक्टिविटीज़ प्लान की कि कब कौन कौन सा कैसे कैसे काम करना। तो एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन प्लानिंग। तो इस तरह की मज़ीद भी वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफिज़।